तो चलिए आज हम देखते हैं ब्रह्मो समाज। इसके आगे पीछे सब ऊपर नीचे सब कुछ देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपने ब्रह्मो समाज से। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई थी? कोई 1828 कहता है, कोई 1829 कहता है। वास्तव में हम इसको 1828 पर ही जाएंगे। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसने करी थी? सर ये करी थी राजा राम मोहन राय ने। तो अब पहले हम राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ी देर बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्मो समाज के साथ क्या हुआ। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। 1842 में ब्रह्मो समाज में कौन जुड़ते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर इसमें जुड़ते हैं। अब देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका लिखी और इनको महर्षि ऋषि का टाइटल भी दिया गया था। ठीक है। अब 1858 में देवेंद्र नाथ कहते हैं केशव चंद्र सेन से कि आओ ज्वाइन करो ब्रह्मो समाज। तो 1858 में केशव चंद्र सेन, हम इनको KCS से याद रखेंगे, KCS, ज्वाइन करते हैं ब्रह्मो समाज। ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इनको क्या कहा जाता है? इनको बोलते हैं थंडर बोल्ट ऑफ बंगाल। इन्होंने कुछ पत्रिकाएं लिखी जैसे यूथ, बम्बोधिनी, द कलकत्ता मिरर, और 2 बॉडी बनाई। ये इंस्टीट्यूट हैं, बॉडी हैं। ठीक है। संगत सभा, जिसे मैत्री संघ भी कहते हैं, और गुडविल फ्रेटर्निटी। अब ये तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। तो मैंने बताया 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर इसमें जुड़े और 1858 में केशव चंद्र सेन। अब धीरे धीरे हुआ क्या, इन महाशय की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और इनकी घटती गई। अब ये कौन थे? सर शिष्य थे। ये कौन थे? गुरु थे। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मन में खटास आ जाएगा, यार मैं इसको लेकर आया था और अब जो सब इसी को पूछ रहे हैं, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो मतभेद होते 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 मन भेद होने लगे और इसी का रिजल्ट क्या रहा? 1865 में स्प्लिट हो गया, मतलब 2 भागों में टूट गया ब्रह्मो समाज। पहले को क्या कहा? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। किसने? जिसमें केशव चंद्र सेन रहे। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर का था, उस ब्रह्मो समाज का नाम हो गया आदि ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्मो समाज। अब ये तो यहीं पर आके, इसके आगे हम कोई इंपॉर्टेंस इतनी खास दिखती नहीं है, तो इसलिए हम बात करेंगे किसकी? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की, जो कि केशव चंद्र सेन के थे। अब केशव चंद्र सेन वास्तव में उन दिनों प्रोपेगेट कर रहे थे कि भाई बाल विवाह गलत बात है, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। पर हुआ क्या? वो तो बात है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। 1878 में इन्होंने अपनी 13 साल की लड़की की शादी कर दी, मतलब बाल विवाह कर दिया। लोगों को कह रहे हैं कि बाल विवाह नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, और खुद 13 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। क्यों? क्योंकि वर कौन था? एक राजकुमार था। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये बंदे, मतलब केशव चंद्र सेन, ये प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये हर जगह कह रहे हैं कि बाल विवाह गलत बात है, और खुद बाल विवाह कर रहे हैं, तो क्या होगा? सर स्प्लिट होना लाजमी है। तो ठीक 2 साल बाद 1880 में फिर से स्प्लिट हुआ, फिर से ब्रह्मो समाज टूटेगा। एक को कहा नवविधा, जिसमें जो केशव चंद्र सेन वाला था, दूसरे को कहा साधारण ब्रह्मो समाज। अब ये क्वेश्चन आया था NTPC ग्रेजुएट CBT 2 में कि साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? किसने की? आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री। कौन थे? आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री और उमेश चंद्र दत्त। तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। अब ये तो साधारण ब्रह्मो समाज हो गया। अब जो KCS, मतलब केशव चंद्र सेन वाला ब्रह्मो समाज था, उसका नाम क्या हो गया? नवविधा। अब इस नवविधा को बाद में कौन ज्वाइन करता है? स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंद। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इन्हीं के जन्म के कारण, क्योंकि इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, इसीलिए हम क्या मनाते हैं 12 जनवरी को? नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ठीक है। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता था। 1881 में इन्होंने दीक्षा ली। किनसे? रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस का ओरिजिनल नेम क्या था? गजोधर चट्टोपाध्याय। इन्होंने 2 पत्रिकाएं भी लिखी,
स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में लिखी और उद्बोधन बंगाली में लिखी। चलिए मैं इनकी जो मेन इनके बारे में पॉइंट है सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1887 में इन्होंने इस्टेब्लिश्ड किया क्या, 12 नगर मोनेस्ट्री, एक मठ है बंगाल में 12 नगर, ठीक है। 1893 में ही जहाज से कहाँ गए, शिकागो। ये लिखा चिकागो हो जाता है, बोला शिकागो जाता है, तो ये शिकागो गए। शिकागो क्यों गए, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड पार्लियामेंट हो रही थी रिलीजन की, ठीक है। पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, तो वहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण भी दिया। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ये तो इतने अमीर नहीं थे, तो इनका जो शिकागो की फ़्लाइट का खर्चा मान लो जाना किसने स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सर किया था भास्कर सेतुपति ने, ये रामनद के राजा थे। अब 1894 में इन्होंने यूएससी मतलब न्यूयॉर्क में ही वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, और फिर ये भारत वापस आए 1897 में, कम बैक टू इंडिया। यहाँ के इन्होंने 2 मठ की स्थापना करी, मायावती के नाम से, जो उत्तराखंड, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड अल्मोड़ा में है, और एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी जो बेल्लूर में है, इसे बेल्लूर मठ भी कह दो कोई बात नहीं, जो वेस्ट बंगाल में है। 3 साल बाद जमशेदजी टाटा ने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर बन जाइए, पर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर मेरा काम नहीं चलेगा, और 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हो गया। तो ये था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कहाँ, हमने पूरा ब्रह्मो समाज का चिट्ठा देख चुके हैं। अब ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। तो चलो इनके बारे में भी देख लेते हैं कुछ। राजा राम मोहन राय, इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे मिरात उल अखबार निकाला था इन्होंने, संवाद कौमुदी निकाली, परसेप्ट्स ऑफ जीसस निकाला, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म, ये बात करते थे मोनोथिज्म की, एकशरवाद की। इनको फादर ऑफ इंडियन रिनाशे भी कहा जाता है, मतलब भारतीय पुनर्जागरण का पिता। इनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी, और 1825 में इन्होंने क्या किया, वेदांता कॉलेज की स्थापना करी विद द हेल्प ऑफ डेविड हैरे, ठीक है, ठीक है। और 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, जिसका हम पूरा देख चुके हैं। 1829 में इन्हीं के प्रयासों के कारण सती अबोलिशन आया। किसने सपोर्ट किया था, विलियम बेंटिक ने किया था। अच्छा, विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1830 में अकबर सेकंड मुगल राजा थे, इन्होंने इनको राजा की उपाधि दी, राजा की। पहले इनका नाम राम मोहन राय था, राम मोहन रॉय, लेकिन अकबर सेकंड ने 1830 में इन्हें कहा राजा, तो फिर इससे इनका नाम हो गया राजा राम मोहन रॉय। और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच 1830 में हुआ क्या, एक पर्सनैलिटी थी राधा कांता देव। अब चूंकि 1828 में इन्होंने क्या करा था, ब्रह्मो समाज की स्थापना की, तो इसके अपोजिशन में इन्होंने धर्म सभा बनाई। राधा कांता देव ने धर्म सभा इस्टेब्लिश करी इन द अपोजिशन ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की अपोजिशन में राधा कांता देव ने 1830 में धर्म सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया, मतलब इस्टेब्लिश किया उसको, ठीक है। तो ये हम पूरा का पूरा चार्ट देख चुके हैं। ब्रह्मो समाज पहले कौन जोड़ा, फिर कौन जोड़ा, इसके 2 भाग हुए, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, आदि ब्रह्मो समाज, फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से 2 हुए, नवविधा, साधारण ब्रह्मो समाज, किन से कौन जुड़े हैं, सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में देख लिया और राजा राम मोहन राय के बारे में भी देख लिया। जहाँ तक मुझे लगता है इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इस टॉपिक से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।